हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिचुएशन बनी है, इस समय क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या कुछ चल रहा है, ये सब जानेंगे हम कार्ड के माध्यम से। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, और जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ दीजिएगा। परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। पहले आप अपना नाम ले लीजिए। पहले जिस भी ईस्ट को, आपके गुरु, आपके ईस्ट, जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम ले लीजिए, और फिर अपना नाम लेकर आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हो उनका नाम ले लीजिए, और थर्ड पार्टी का भी नाम ले लीजिए इसके बीच में, ठीक है, जिनके बीच में आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के लिए, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है इस समय। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस समय क्या चल रहा है। हर हर महादेव, माता पार्वती। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट फीलिंग्स क्या है इस समय, करंट सिचुएशन क्या है इस समय। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हे पार्वती मैया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ रियूनियन के लिए। वेरी गुड। एस ऑफ वॉन्ड्स। जो मुझे राशियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एरीज मेष, सेजिटेरियस धनु, लियो सिंह राशि जो ज़्यादा दिखाई दे रही है एनर्जी वाइज। और एयर एलिमेंट की बात करूँ तो एक्वारियस, कुंभ है यहाँ पे, और जैमिनी मिथुन, और लिब्रा तुला, ठीक है। और यहाँ पे मेजर कार्ड भी है, तो क्या होता है, ठीक है। मेजर कार्ड्स भी हैं यहाँ पे, तो ओवरऑल सारी राशियाँ हैं। और जिसकी राशि नहीं है, आप ये मत समझना उसकी राशि नहीं है, ये सबके लिए होती है। जो है मैंने आपको उनके बारे में बता दिया। तो अभी पर्सन आपके थर्ड पार्टी के बीच में तो चल तो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आपको उसके बारे में पता है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन बनी हुई है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, अभी बहुत कुछ चल रहा है। और अभी पर्सन आपके बहुत थके हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप से, वो बोर उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, बोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी करंट एनर्जी में ये है कि वो अपनी तरफ से तो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत लगे हुए हैं थर्ड पार्टी के पीछे, पर थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे कि उनको अभी आपके पर्सन को ये नहीं पता है, उन्होंने अपनी तरफ से, आपके पर्सन ने अपनी तरफ से अच्छा ही समझ के इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया था, और वो काफ़ी कुछ अपनी तरफ से एफर्ट्स डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पर इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ कर रहे हैं वो उस रिलेशनशिप में कि अच्छा, सब कुछ अच्छा हो। पर क्या हो रहा है कि वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, पर थर्ड पार्टी जो कि उनके साथ है वो
उनका ना फ़ायदा जैसे उठा रही है और उनको अपनी बात मनवाने के लिए हर तरीके से प्रेशराइज़ कर रही है, मतलब जिसका उन पे एक बर्डन सा है और कहीं ना कहीं वो परेशान हो रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप से ना इसी के साथ ना कहीं पे वो बोर हो गए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं। थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ उनसे जुड़ी है, उनकी केयर करना, उनका ख्याल रखना उनसे, ये सब इस रिश्ते में नहीं हो रहा है जैसे कि वो चाहते हैं आपके पर्सन। तो फिर भी वो अपनी तरफ से इस समय मुझे लगे हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के पीछे, और अपनी तरफ से वो एफर्ट्स कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में उनको ऐसा लग रहा था, रिसेंट पास्ट की भी बात बताती हूँ और अभी की भी, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई ये रिश्ता बहुत अच्छा है। वो बहुत खुश हो रहे थे इस रिश्ते को पाकर। जैसे ही उनको थर्ड पार्टी का ऑफ़र मिला और तो वो एकदम से खुश हो गए कि अरे वाह, ये तो इस रिलेशनशिप से तो वो बहुत ही फूले नहीं समा रहे थे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और उन्होंने शादी तक की प्लानिंग बना ली है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने। शादी के सपने हो गए। इस समय उनको ऐसा लग रहा है कि सारी कायनात उनको मिलाने में लगी हुई है, ये भाग्य भी उनके साथ दे रहा है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई तीसरा क्या सोच रहा है। आपके पर्सन अपनी तरफ से लगे हुए हैं, थर्ड पार्टी अपनी तरफ से लगी हुई है। थर्ड पार्टी का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं उनको पाने के बाद। उन्होंने शादी तक के सपने सजा लिए। आप आगे तक की एनर्जीज देखना, अभी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। तो उन्होंने आगे तक के सपने सजा लिए हैं, शादी तक का फाइनल हो गया। इस रिश्ते को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक अभी मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी की एंट्री हाल फिलहाल में ही हुई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जो उन्होंने, आपके पर्सन ने सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा उनके साथ। पर वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है वो उनको शादी के पर्पस से ही मिली है। आपके साथ रिलेशनशिप में थे आपके पर्सन, पर थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन शादी से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो उसको समझने में, शादी के सपने सजाने में बहुत खुश होते हुए नज़र आ रहे थे मेरे को, आ रहे हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा लग रहा है कि पूरा भाग्य उनका साथ दे रहा है इस समय, सारी चीज़ें उनके साथ दे रही है। इस रिश्ते से वो बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं। पर शादी तक के उन्होंने सपने सजा लिए हैं। अगर वो शादी के पर्पस से नहीं मिला है थर्ड पार्टी, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अप्रोच किया हो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को। तो उन्होंने मिलके बहुत सारे सपने सजाए हैं, शादी तक के सपने सजाए हैं। और मुझे ऐसा मालूम होता है कि स्टार्टिंग में तो बहुत स्मूथ चला ये रिलेशनशिप, बहुत अच्छा स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पॉन्ड मिला। दोनों ने एक दूसरे को समझा, दोनों एक दूसरे को समय देने लगे, दोनों एक दूसरे से आगे के सपने देखने लगे साथ मिलके। पर क्या हुआ ना, ऐसे ही करके आर्ग्यूमेंट्स पड़े, वो एक दूसरे को समझना छोड़ दिया उन्होंने। एक अपनी बात कह रहा है जो सामने वाला नहीं समझ रहा है, थर्ड पार्टी नहीं समझ रही है, जो थर्ड पार्टी कह रही है आपके पर्सन नहीं समझ रहे हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हुए, जिसके कारण वो बहुत परेशान हुए और उनका दिल टूटा। वो परेशान चल रहे हैं, उनका दिल टूटा है। वहाँ से उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जैसा उनको मिलना चाहिए। उनको बाद में पता चला कि ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं हम दोनों अपने फ़ायदे के लिए इस रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं। मतलब आपके पर्सन ने ना अचानक से अपना माइंड डाइवर्ट किया है थर्ड पार्टी के लिए। वो अचानक से इस रिलेशनशिप में घुसे हैं, पर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखा है, तभी वो उनके बीच और इनके बीच में प्यार हुआ है। मतलब ये लव बॉन्ड वाला नहीं लग रहा है मेरे को। ये हुआ है कि किसी न किसी तरीके का फ़ायदा जिसे कहते हैं, या तो थर्ड पार्टी को फ़ायदा हो रहा है आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से, या तो आपके पर्सन को फ़ायदा हो रहा है थर्ड पार्टी से। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कह लो आप कि जब एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है तो ये रिलेशनशिप फ़ायदे की नींव में ही बनी है। तो इन्होंने आगे के सपने सजाए हैं और बहुत कुछ इसमें दोनों ने अपने समय देते हुए, अपना काम करते हुए इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करी। पर सडनली आजकल इनके लाइफ में क्या चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे की बात नहीं समझना, एक दूसरे की बात नहीं सुनना। तो नेगेटिविटी है कहीं पे,
नेगेटिविटी ही है, क्योंकि इसका बेस ही स्ट्रांग नहीं था। इसका बेस केवल फ़ायदे के लिए और इस टाइप का मुझे लग रहा है कि एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए ही इस रिलेशनशिप की नींव रखी गई है। ठीक है, तो इन्होंने आगे तक के सपने सजाए थे, पर आजकल इनकी लाइफ में बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं एक दूसरे के प्रति। बिल्कुल जो रिस्पेक्ट ये पहले दिया करते थे और जो इनका बॉन्ड जो पहले था वो अब नज़र नहीं आ रहा है। बहुत आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। एक जना कुछ कह रहा है, दूसरा जना कुछ कह रहा है, क्योंकि कहीं पे एक प्योरिटी, जो एक लव ट्रूथ जो चाहिए रिलेशनशिप में, वो एक मिसिंग है यहाँ पे। क्योंकि फ़ायदा रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए गाइज। आपको पता ही होगा कि रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें एक दूसरे को सपोर्ट करा जाए, ना कि एक दूसरे से फ़ायदा उठाया जाए। यही इस रिश्ते में जो कमज़ोरी है वो इस रिश्ते की ये है, जिसके कारण जो आपके पर्सन है उनका दिल टूटा है, वो बहुत परेशान है और बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। या तो थर्ड पार्टी का मुंह कहीं और अब चला गया है, वो कहीं और अट्रैक्ट हो गए हैं, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इस समय करंट सिचुएशन आपके पर्सन की सही नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके लाइफ में और काफ़ी फाइट्स हैं, और जिसके कारण या तो उनको थर्ड पार्टी की अभी असलियत चेहरा उनके सामने आ गया है, जिसके कारण उनका दिल टूटा है। वो परेशान हुए हैं कि अरे ये इन्होंने क्या कर दिया। इस रिश्ते में दोनों ने एक दूसरे का फ़ायदा देखा है और उन्होंने अपने एफ़र्ट्स भी लगाए हैं। आपके पर्सन ने स्टार्टिंग से ही काफ़ी खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर जब अचानक से ऐसे पता चलता है कि ये बंदा हमारे लिए सही नहीं है या ये बंदी हमारे लिए सही नहीं है, इतना सब कुछ सपने सजाने के बाद तो दिल तो टूटता ही है गाइज़। ठीक है, तो यही हुआ है आपके पर्सन के साथ। इस समय वो परेशान हैं और आगे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन से ना वो केवल अपनी विल पावर से ही बाहर आ सकते हैं। अगर हम किसी नेगेटिव पाथ में चलते हैं ना, तो वो हमारा खुद का मन होता है, हमारा मन बोलता है कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए। हमें कोई दूसरा बंदा समझाएगा कि अरे यहाँ पे मत जा, यहाँ पे मत जा, ये गड्ढे में गिरेगा तो गिरेगा, तो वो नहीं मानेगा। जब तक वो खुद नहीं रुकना चाहेगा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, तो तब तक वो नहीं, जब तक वो खुद नहीं जानेगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, तब तक वो खुद समझेगा इस बात को कि हाँ वाकई में ये मेरे लिए गलत बात है। तो मतलब कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि हर कोई इंसान अपनी विल पावर से ही बाहर आ सकता है। जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं ना, इनकी खुद की विल पावर ही इनको बाहर निकाल सकती है आपके पर्सन की, क्योंकि इनका कहीं ग्रीडी नेचर, इनका जो एटीट्यूड है वो एक नेगेटिव है। वो अच्छा इंसान का वो नहीं है कि एक दूसरे पे फ़ायदे के लिए जुड़ना, एक दूसरे का को पाना ही इसलिए कि मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है, तो ये चीज़ गलत है। जो कि सिचुएशन में ये घुसे हैं, अब इनको बहुत परेशान हो रहे हैं, इनको हार्ट ब्रेक हुआ है। मतलब ये लगा लो, अगर आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया है ना, तो इनके साथ वही चीज़ हुआ है इस समय कि इनका दिल टूटा है। ये परेशान हुए हैं, बहुत फाइट्स चल रही हैं, करंट सिचुएशन इनकी अच्छी नहीं है और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। एक दूसरे में ये शक कर रहे हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से ये परेशान हो रहे हैं। इनको सच्चाई पता चली है थर्ड पार्टी की, और जिसके कारण इनको हर्ट हुआ है। अब ये एनालाइज कर रहे हैं आगे के बारे में, आगे क्या एक्शन करना है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ ना दोबारा इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को ना दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं गलती तो करी है जिसका एहसास इनको अभी हो रहा है। गलती हुई है इनसे, इसी के साथ साथ ना ये चाहते हैं उस चीज़ को अपनी समझदारी से परखना कि मैं कहाँ गलत था, मैं क्यों ऐसा किया। एक रूपरेखा कहते हैं ना, उसको समझना, वो उसको समझ रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं और उसको आगे ना करें इसके बारे में भी विचार चल रहा है इनका। तो ये चीज़ों को ना बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव जो इनकी लाइफ में था वो हो आप, और जो नेगेटिव है जो इनकी लाइफ में इनको अब पता चल रहा है वो है थर्ड पार्टी। तो ये उसमें ना बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय ना वो अपने मन की ज़्यादा सुन रहे हैं।
इंट्यूशन की ज़्यादा सुन रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो इनका थर्ड पार्टी के साथ था एक जंग थी, जंग मतलब इन्होंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया, इनको मिला नहीं, तो इनके लिए ये जंग है। इससे ये बाहर आना चाहते हैं, इस सिचुएशन से ये बाहर आना चाहते हैं, इसको ये चाहते हैं कि इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए और आगे अपनी लाइफ को देखा जाए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखकर मुझे इसीलिए थोड़ा सा अच्छा लगा कि ये ना एक नई शुरुआत चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशंस को लेकर एक नई शुरुआत चाहते हैं। हो सकता है ये आपके बारे में सोच रहे हैं इस समय और आपके साथ ये ना दोबारा जुड़ना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग जो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए, तो वो होने के चांसेस अभी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी के जाने के साथ ही जो अभी इनका हार्ट ब्रेक हुआ था, तो इस सिचुएशन में ना ये आपको याद कर रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो इन्होंने पास्ट में जो भी नेगेटिव किया है ना, उसको भुला कर उसको दोबारा गलती ना दोहराई जाए, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, अपनी मन की सुन रहे हैं इस समय। और काफ़ी कुछ है जो ये ना अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये ना मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके बारे में सोच रहे हैं। इस एनर्जी से मुझे पता चल रहा है कि ये ना आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके साथ ना रिश्ते को ना आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। और हो सकता है आप में से ना आपके जो कुछ लोग, जो आपके पर्सन हैं, कुछ लोग जो चले गए थे, वो कुछ लोग वापस आए, आपको फ़ोन करें, आपसे अपनी गलती का माफ़ी मांगे और बोले कि मैं भटक गया था या भटक गई थी और इस रिश्ते को ना ये आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर इनके बीच में, अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात करें, तो थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है कि इनके लिए कोई रिश्ता आया और इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो थर्ड पार्टी के प्रति ये अभी उनको समझने में इनको वैसा नहीं फील हो रहा है जैसे आपके साथ फील होता था। मतलब जैसे आप इनसे बातें शेयर करते थे, आप जैसे इनकी केयर करते थे, आप जैसा करते थे, तो उस टाइप का फील इनको ना थर्ड पार्टी से हो नहीं रहा है, जिसके कारण ये परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण ये हर्ट हो रहे हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही स्थिति के नहीं होते हैं, वो अलग अलग स्थिति के होते हैं, अलग अलग उनकी कंडीशंस होती है। तो एक कंडीशंस ये भी हो सकती है कि अगर शादी के लिए उनका रिश्ता आया है तो वो वहाँ से वैसा उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जैसे वो आप पे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको ना आप जैसा ही चाहिए, आप जैसा होना चाहिए। तो आप जैसा तो एक ही जना मिल सकता है ना उनकी लाइफ में, आप जैसा तो एक ही हो ना, आप अकेले हो ना, हर कोई तो आप जैसा नहीं होगा। तो वो आप जैसी क्वालिटीज़ उसमें ढूंढेंगे तो वो परेशान हो रहे हैं, ये भी हो सकता है। और अगर थर्ड पार्टी आपके साथ रहते रहते वो आपको मुंह मोड़ के आपसे तीसरी बंदे से मिले हैं, इन्होंने खुद उसको एंट्री दी है कि आ भाई तुझे इनविटेशन इन्होंने खुद ही दिया है और अब परेशान है, ठीक है। अब आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, अब परेशान हो रहे हैं, अब आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपके साथ जो भी पल इन्होंने पास्ट में बिताए थे, जो भी किया था, तो इनको अब उसकी वैल्यू पता चल रही है कि भाई आप जैसा तो कोई नहीं है, आप जैसा तो मिल ही नहीं सकता। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे लग रही है आपके साथ। वो एक इस रिश्ते को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा इस शुरुआत करना चाहते हैं। हालांकि उनको बहुत इस चीज़ का अफसोस है, गलत किया है उन्होंने, ठीक है। और ढूंढते भी नज़र आ रहे हैं तो आप जैसा ही, कि आप जैसी क्वालिटी। अगर थर्ड पार्टी भी है तो थर्ड पार्टी से भी उनको वैसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जैसे आपसे मिला है। हर चीज़ में आपने उनका साथ दिया है, प्यार किया है। जो लॉयल्टी आपके साथ उनको देखने को मिलती है वो किसी और के सामने नहीं मिलती। तो अभी वो रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी के बीच में भी आप जैसा ही ढूंढ रहे थे, जिसके कारण उनके बीच में ना आर्ग्यूमेंट्स हुए, अरे तू ऐसा क्यों नहीं है, तू ऐसा क्यों नहीं है। तो उसके कारण आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, हार्ट ब्रेक हुआ है और जिसके कारण परेशान है। और इस स्थिति को वो अपने विल पावर से ही इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। तो जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की सोच रहे हैं और अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय काफ़ी एनर्जेटिक लग रहे हैं। जो पुरानी गलतियां करी है उसको दोहराने वाले तो नहीं लग रहे हैं, कि गलतियां करी उससे सीख ले रहे हैं, उससे उनको सीख मिली है कि हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो बिना लालच और बिना लालच के कोई भी रिश्ते को हम
बहुत डीपली खड़ा कर सकते हैं। पर अगर रिश्ते की बॉन्ड ही लालच में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। उस रिश्ते में कहीं ना कोई कमी तो रह ही जाएगी। तो आपके साथ वो चाह रहे हैं कि एक दोबारा से इस रिश्ते को बढ़ाया जाए। तो गाइज़ आप सोचिए, ये आपके हाथ में है कि अगर आपको सामने वाले ऑफ़र करते हैं तो क्या आप उनको अपनी लाइफ में आने देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की सिचुएशन है। सिचुएशन इन शॉर्ट ये है कि वो जहाँ भी हैं वो अभी थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। जैसा वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ है, तभी यहाँ पे उनका दिल टूटा है, वो परेशान हुए हैं और आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और चाहते हैं कि अपनी इस स्थिति से वो बाहर आना चाहते हैं, इससे हट के कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप उनको नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो वो बस खुद को बदलना चाहते हैं। अब वैसी वो चीज़ें स्थिति नहीं करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में गलतियाँ करी हैं। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को, जो कि आप ही का चैनल है। और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा और आगे आपको किस बेस्ड में रीडिंग चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, मैं जिसकी मुझे ज़्यादा लगेगा कि इसमें आप लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है तो मैं वो रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। ठीक है, नई रीडिंग के लिए आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आपको मिल जाएं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद दिल से।